उचट खाना ईदगाह पे करें, लेकिन हिंदू को परेशान ना करना चाहिए। पहले थी, हुआ करती थी, अब बिल्कुल नहीं होते। अपने जीभ के स्वाद के लिए आप किसी जानवर को मार देते हैं, अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। जिस मुस्तफ़ा के नाम से उस कॉलोनी का नाम रखा गया, उस विधानसभा का नाम रखा गया, और ये तो नाम जरूर होगा, ये सिर्फ बिहार रखा जाएगा। 3 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है और आगे भी आएगा। हमारी मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद निश्चित रूप से एक एक काम करने का प्रयास किया है। ये 100 दिन का चमत्कार, हिंदू के आशीर्वाद से तो मैं जीत के आया हूँ। बलि प्रथा रुकी नहीं जा सकती है, या वहाँ जाएं जहाँ उनके ऐसे स्थान बने हों, घरों पे नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। बकरीद को लेकर देखिए, इस समय राजनीतिक माहौल जो है गरमाया हुआ है, और इस समय हम लोग बैठे हैं मुस्तफ़ाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ। और मुस्तफ़ाबाद में भी देखिए हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, और यहाँ पर भी बकरीद को लेकर थोड़ा सा माहौल जो है इसमें गर्मा गर्म दिख रहा है। मोहन सिंह बिष्ट जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। इस बार देश में बकरीद को लेकर आखिरकार ये मांग क्यों उठ रही है कि इस बार बकरे ना काटे जाएँ और जो बफेलो हैं वो ना काटे जाएँ, ऊँट ना काटे जाएँ। आखिरकार इस बार मांग क्या है सर? निश्चित रूप से कहीं ये नहीं लिखा है कि इन जानवरों के वध से ही ईद बनाई जाएगी। इसके बगैर भी तो ईद बनाई जा सकती है। क्यों जानवरों की बलि दी जा रही है? क्या आज भी हम उसी प्रकार से रूढ़वादी होकर के ऐसे उसमें हम चल रहे हैं? अब निश्चित रूप से ऐसी जगहों में जहाँ हिंदू आबादी हो, वहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हों, तो जानबूझ करके एक दूसरे को परेशान करने की ये ठीक परंपरा नहीं है। आप बनाएं जहां आपका कोई हो, या आपने उसमें जाएं जहां आप लोगों का जानवरों का क्या हो, या दूसरी तीसरी चीज़ों का हो, जो आपके बड़े बड़े इस प्रकार के जो वो जगह बनी है, ईदगाह बनी है। हाँ, बुचड़ खाना ईदगाह पे करें, लेकिन हिंदू को परेशान ना करना चाहिए। और जब वो लोग उससे अवॉइड करते हैं तो निश्चित रूप से धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। सड़क पर जो जानवर हैं उनकी बलि नहीं देनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से जाए ना ईदगाह पे देवें, वहाँ करें ना वो। लेकिन क्या उसी से आपका भगवान खुश हो जाएगा? वैसे खुश नहीं हो सकता है। ज़रूरी है इस प्रथा को अपनाना, और मेरे को लगता है अब बदलाव आना चाहिए। ये इस प्रकार से ये चल रहा है। लेकिन सर, मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा ये त्यौहार होता है और ये प्रथा हमारी शुरुआत से चलती आई है। तर्क दे रहे हैं कि हिंदुओं में भी बलि प्रथा है, हिंदुओं में भी बलि दी जाती है। नहीं, पहले थी, हुआ करती थी, अब बिल्कुल नहीं होते। और वहाँ पे नारियल को काट करके इतिश्री कर दिया जा सकता है। यदि हम किसी बेजुबान आदमी, बेजुबान जानवर की गर्दन पे तलवार रख करके या उससे काटते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उसके मन में भी कसक होती होगी भाई, क्योंकि बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको पर रोक लगनी चाहिए। सर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि बलि प्रथा किसी भी धर्म में हो, लेकिन बेजुबान को देखिए मौत के घाट उतार देना अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर क्या कहें? ना, निश्चित रूप से अपने जीभ के स्वाद के लिए आप किसी जानवर को मार देते हैं, अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये बहुत गलत बात है और गलत धारणाएं हैं। इनको ख़त्म करना चाहिए। सर, सड़क पर ना काट कर अगर मुसलमान अपने घर में बलि दे तब भी दिक्कत है? नहीं, निश्चित रूप से क्यों देवें? वहाँ पर और भी तो लोग रहते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी क्यों हो? बलि प्रथा रुकी नहीं जा सकती है, या वहाँ जाएं जहाँ उनके ऐसे स्थान बने हों, घरों पे नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। सर, आपका नाम तभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था जब मुस्तफ़ाबाद के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने की आखिरकार क्या ज़रूरत है सर? ना, निश्चित रूप से कोई वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है मुस्तफ़ा। जिस मुस्तफ़ा के नाम से उस कॉलोनी का नाम रखा गया, उस विधानसभा का नाम रखा गया, मुस्तफ़ा था कौन? एक प्रॉपर्टी डीलर। हम किसी धार्मिक गुरु का विरोध नहीं करना, ना विरोध करना चाहिए। जो भूमाफिया हो, दलाल हो, उसके नाम पर पूरी विधानसभा का नाम रख दिया, ये कितनी गलत बात है। उससे हमको कुछ सीखने को थोड़ी मिलता है।
यदि उसका नाम शिव बिहार रख दिया जाए तो वो धार्मिक आस्था से जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो संस्कारों से जुड़ता हुआ है, और ये तो नाम जरूर होगा, ये शिव बिहार रखा जाएगा। सर कब तक नाम बदल जाएगा फिर भी? आने वाले दिनों के अंदर जो परिश्रम का होगा उसमें सबसे पहले यही प्रस्ताव होगा, और इसको मैं करके दिखाऊंगा। सर आपकी सरकार ने 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं, भव्य आयोजन भी दिल्ली के अंदर हुआ, सीएम रेखा गुप्ता ने करा, अनुपम खेर भी उसमें आए थे। एक खांसी वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ उनका, उस पर क्या कहेंगे? वो कहते कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई खांसता हुआ लगातार बोलता चला गया। तो लग रहा है ना पर्यावरण दिल्ली का ठीक हुआ है, खांसी दिल्ली से खत्म हुई ना। 11 साल तक जो व्यक्ति दिल्ली को बदहाली की कगार में ला दिया हो, कूड़े के ढेर लगा दिए हों, खांसी करने के लिए लोग मजबूर हों, ये वही दिल्ली तो है ना। 3 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है और आगे भी आएगा। खांसी नाम की चीज़ जिस पोल्यूशन से, जिस कूड़े के ढेर से, जिससे खांसी होती थी, उसको रोकेंगे और खांसी नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 100 दिन तो पूरे हो गए लेकिन महिलाओं के खाते में अभी तक 2,500 रुपये नहीं आए। ना, निश्चित रूप से आएंगे ना। आप सोचें 100 दिन के अंदर सारी कार्यक्रम कैसे ठीक हो जाए। अरे जहाँ बिजली की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, सड़कों की प्रॉब्लम थी, स्कूलों की प्रॉब्लम थी, पार्कों की प्रॉब्लम थी, सफाई व्यवस्था की प्रॉब्लम थी, कूड़े के ढेर की प्रॉब्लम थी, हमारी मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद निश्चित रूप से एक एक काम करने का प्रयास किया है। ये 100 दिन का चमत्कार है। सर बारिश का पानी का आपने जिक्र करा, बारिश का देखिए मौसम बन जाता है हर दूसरे दिन, मिंटो ब्रिज पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इसे कब तक सीएम रेखा की जो सरकार है ये कब तक सही करा देगी इस पूरे? ना, निश्चित रूप से अभी देखा होगा परसों की बारिश में वहाँ पानी नहीं भरा हुआ था, मोटर्स वगैरह लगा दिए गए हैं, पंपिंग आउटसेट लगा दिए गए हैं, और ऊपर वाले का यदि कहीं कहर हो तो उसको में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होती है। फिर भी सुधार उसमें आ जाए। बहुत अच्छा सुधार आया है। सर आखिरी सवाल मेरा यमुना को लेकर ही है, क्योंकि सबसे बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी का यमुना को लेकर था कि हम यमुना को साफ कर रहेंगे। कब तक यमुना साफ कर दी जाएगी, क्योंकि झाग सर अभी भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही समय बाद देखिए छठ का त्यौहार भी आने वाला है कुछ महीनों बाद। नहीं, देखा होगा आपने यमुना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब लोग यमुना आरती के लिए जाने लगे हैं, यमुना पे जा कर के आरती करते हैं, और यमुना मैया के किनारे पे जाकर भगवान का स्मरण के साथ बहुत सी चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं। इन 3 महीनों के अंतराल में यमुना को साफ करने का जिस प्रकार से मेरी सरकार ने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आगामी आने वाले दिनों के अंदर हम यमुना में झाग ना हो, पानी गंदा ना हो, जगह जगह हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। प्लांट से गंदे पानी को रिफाइन करके तब उसको यमुना में डालेंगे, और ये काम हमारा जल्दी से जल्दी चालू हो रहा है। छठ पर इस बार झाग देखने को नहीं मिलेंगे? ना, निश्चित रूप से छठ पर झाग में नहीं दिखेगा यमुना मैया के उसमें। और जब यदि हम उनको रोक ही देंगे, वहाँ इस प्रकार के प्लांट लगा देंगे, तो निश्चित रूप से जो छठ मैया की पूजा के लिए जो लोग जाते हैं, जो श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, अब उनको बाहर बैठ करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यमुना जी में ही जा करके वो छठ पूजा को अपना। सर एक सवाल और आ गया मन में, अभी आखिरी सवाल फिर से कहूँगा। मुस्तफाबाद में जब आपकी जीत हुई थी तो एक आश्चर्यजनक जीत थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि मुस्लिम एरिया ज़्यादा है। अब आपको मुसलमानों का वोट मिला था कि नहीं मिला था, आपको क्या लगता है? चाहे किसी ने मुझे वोट दिया हो या नहीं दिया हो, किसी का वोट मिला हो या नहीं मिला हो, जब आदमी चुन के आता है ना, वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। मुसलमानों का भी सपोर्ट मिला? और सपोर्ट मिले या ना मिले, दुआएं मेरे साथ सबकी दुआएं थी। उन्हीं की दुआओं से तो मैं जीत के आया हूँ, हिंदुओं की आशीर्वाद से तो मैं जीत के आया हूँ। और अब हम आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम विकास करने आए हैं, आप इसमें राजनीतिक माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, विकास करेंगे। जितना हिंदू जिस एरिया में होगा उससे कम मुस्लिम एरियाओं में नहीं होगा, उतना ही विकास होगा दोनों एरिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ मोहन सिंह वेस्ट जी थे, मुस्तफाबाद के विधायक हैं। तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।